क्वेश्चन है आज मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया इसका मीनिंग। जनरल वे में हम क्या कहते हैं, मेमोरी क्या होती है, हमारी स्मृति। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मेमोरी कंसेप्ट, टाइप्स, इसके स्ट्रेटजीज टू डेवलपमेंट मेमोरी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो इसका संप्रत्यय है, मीनिंग है, प्रकार है और इसके विकसित करने की जो युक्तियाँ होती हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? अगर हम एक बात करते हैं तो मेमोरी क्या है, हमारी याद करने की क्षमता, जो हमारी पिछली यादें हैं उनको, उन बातों को याद आना। ठीक है, वो है हमारी मेमोरी। तो स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है, क्योंकि हर प्राणी क्या है, सोचता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पिछली बातों को नहीं याद करता। ठीक है, तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान को जब व्यक्ति देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा अथवा चिन्ह, इसको बोलते हैं हम एनग्रेम्स। इनको क्या है, चिन्ह, जो हमारी पिछली यादें हैं उसको मस्तिष्क में बना के रखना, मतलब मस्तिष्क में आना उन यादों का, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्मृति कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं संचित जो भूतकाल के अनुभव होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो ये अनुभव होते हैं वो प्रत्यस्मरण हो जाते हैं हमें पुनः। ठीक है, प्रत्यस्मरण का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, याद आना उनका। ठीक है, और अपने चेतना में उनको पहचानना, उनको, उनके बारे में जानकारी हमें मिलना, तो वो क्या है, हमारी स्मृति। उसके बाद आप करोगे डेफिनेशंस राइटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी 2 राइटर्स के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। बहुत सारे राइटर्स दे रखे हैं। एक है आपका वुडवर्ड। ठीक है, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और मैंने आपको बताया था जिस भी राइटर की डेफिनेशन लिखोगे उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। ठीक है बेटा, एक और कर लीजिए, मैक्डोगल। स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव में कल्पना करना है। ठीक है, कल्पना क्या होता है, उनके बारे में सोचना और एवं पहचान करना है कि वो भूतकालीन अनुभव हैं आपके। ठीक है, भूतकालीन अनुभव जो पास्ट के अनुभव हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की यादों को, स्मृति क्या है, हमारी मेमोरी, जो हमारे माइंड में पुरानी यादें, पुरानी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है, उसके बाद है फेसेस, इसके जो अंग हैं, इसकी अवस्थाएं हैं। हाँ जी, ये इसमें 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका लर्निंग का मीनिंग अधिगम क्या है, अधिगम का मीनिंग क्या बताया था आपको, याद करना। ठीक है, तो इसमें स्मृति केवल जो आपका अधिगम है और लर्निंग है उसके अनुभवों में अंकित होने पर ही आधारित होता है, याद करने पर, क्योंकि स्मृति की पहली अवस्था किसी वस्तु अथवा पदार्थ को या तथ्य को सीखना होता है। ठीक है, सीखना क्या होता है, लर्निंग होता है आपका। ठीक है, तो सीखने का कार्य क्या होता है, हमारा जो चेतन मन है। ठीक है, हम सोचते हैं जिस मन में, ठीक है, हमारा चेतन मन, जो अंदर से हमारा मन सोचता है, तो इसी अवस्था में जीवन के अनुभव के जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो भी हम सीखते हैं, अगर हम अच्छा सीखते हैं तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ जाते हैं। अगर हम सही नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर वो गलत, मान लीजिए कई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, गालियाँ सीख जाते हैं देना। ठीक है, तब तो हमें अच्छा लगता है कि वो गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो के अगर वो ये काम करेंगे तो वो गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मेमोरी हमेशा अच्छी ही रखेंगे अपनी, जो याद करने की क्षमता है, जो याद करने की हमारी चीज़ें होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव वे से ही रखी जाएगी, जिससे हमें अच्छे संस्कार हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए कि हमारे किसी भी वस्तु और विषय के स्थान पर जब संबंध में सीखते समय वो क्या है, किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास ना करें। ठीक है, रटना क्या है, एक गलत कार्य है। हम बचपन से कई बार क्या होता है, जब कोई चीज़ हमें याद नहीं आती तो हम उसको क्या शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन रटना सही कार्य नहीं है। किसी भी चीज़ को कैसे याद किया जाता है, समझ के। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम क्या है, जो चीज़ हमें याद करनी होती है उसको हमें बार बार दोहराना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ को ढूंढकर हमें कंफर्म करना चाहिए कि दूसरी वस्तु और विषयों में जोड़कर उनके साथ वो सीखें हम। ठीक है, तभी हमें उनका अर्थ
क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को रटें। ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपका धारण करना, रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? जब हमने सीख लिया तो उसको हमने अपने अंदर समा लिया, ठीक है, धारण कर लिया। तो इसमें क्या है, जो सीखी हुई पाठ्य वस्तु होती है आपका, उसको अथवा संस्कारों में मस्तिष्क के स्थायी रूप से बनाए रखना। मस्तिष्क में जो हमारा अच्छे संस्कार जो हमने सीखे हैं उसको अपने माइंड में बनाए रखना क्या कहलाता है? धारण कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमें जो स्मरण होता है ये याद रखना चाहिए कि शक्ति होती है जो हमारी व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में, स्मरण करने की शक्ति अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है ना कई बार बेटा कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं। मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं क्लास में या आपकी ट्यूशन्स पे या घर पे, तो कई बच्चे क्या होते हैं फास्ट याद करके सुना देते हैं। कई बच्चे क्या है उनको याद नहीं हो पाता जल्दी, उनको टाइम लगता है याद करने में। तो ये आपके अपने ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है बेटा, तो विद्यार्थियों और किशोरों में क्या है, जो ये स्मरण शक्ति है वो ज़्यादा फास्ट होती है। मैंने आपको बताया था 25 एज तक, 25 ईयर्स तक जो हमारी स्मरण शक्ति होती है वो तेज़ होती है, फास्ट होती है। मतलब हम 25 ईयर्स तक हर चीज़ को जल्दी याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी डाउन हो जाती है। डाउन क्यों जाती है? इंसान टेंशनों में ग्रसित हो जाता है। जैसे जैसे एज में बढ़ता रहता है उसके माइंड पे टेंशन्स, जैसे घर परिवार क्या है बढ़ता रहता है ना, तो ऐसे ही माइंड पे टेंशन्स, मोटिवेशंस बंदे की बढ़ती रहती है, जिसके कारण कि वो याद भी नहीं रहता। कई बार तो क्या होता है कि खाना भी खाया कि नहीं खाया वो भी नहीं याद रहता, होता है ना कई बार हमें भी हो जाता है। नॉर्मली हम टेंशन में, मान लीजिए कुछ किसी टेंशन में है, अगर किशोर की बात करें हम, तब भी हो जाता है हमें कि हमने 2 फुलके खाए हैं, 3 फुलके खाए हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता। हम कई बार पूछते हैं मम्मी हमने कितना खाना खाया है, 2 फुलके खा लिए, 3 खा लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, अगर आप अपने स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका फिजिकल जो आपका स्वास्थ्य है उसको सही ढंग से, शक्ति से गहरा संबंध होता है हमारा, जो हम अपनी फिजिकल उसको सही रखेंगे तो इसका भी स्मरण शक्ति से गहरा संबंध है। देखिए जो स्वास्थ्य होता है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, सही स्वास्थ्य है हमारा, अच्छा स्वास्थ्य है, तो हमारी जो नाड़ी है वो तुरंत क्या है, सही काम करेगी। अगर हमारा स्वास्थ्य हम सही हैं, हम कहते हैं ना हम फिज़िकली मेंटली अगर सेट है तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम मेंटली या फिज़िकली सेट नहीं हैं, हम बीमार हैं, कई बार बुखार हो जाता है, तो हम क्या होते हैं, हमारा शरीर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या आप अच्छे से याद कर लो कि जो आप एक सही उसमें बॉडी में याद करोगे, नहीं कर पाते ना, तो इसलिए इसके ऊपर भी डिपेंड होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सही है, फिट है, तो आपको जो स्मरण है, मेमोरी है, उसकी याद बहुत अच्छे से रहती है और याद करना भी सही रहता है। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारी मेमोरी भी क्या रहती है, डाउन रहती है, हम भूल जाते हैं कई बार। ठीक है बेटा, तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करती है। तो यही आपका बताया हुआ है इसमें। और अगर हमारा स्वास्थ्य थकने अथवा स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर हमारी जो नाड़ी तंतु होता है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता। ठीक है, तो धारण शक्ति का संबंध किससे होता है, रुचि और चिंतन से भी होता है। कोई चीज़ हमें इंटरेस्टेड, ये सेकंड पॉइंट है कि जो चीज़ हमें इंटरेस्टेड लगती है, कई बार क्या होता है कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, किसी का मैथ है, किसी का हिंदी है, किसी का SST है, उसमें क्या होता है अपने सब्जेक्ट, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में हमें जल्दी मज़ा आता है और वो बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। अपना अपना सब्जेक्ट होता है, किसी का कौन सा फेवरेट होता है, किसी का कौन सा फेवरेट होता है, तो उसमें भी क्या होता है, जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है, वो भी आपके मायने रखती है स्मरण शक्ति में। जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड होता है उसको वो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, अब कई बार SST होती है, कई बच्चे क्या आते हैं, हाय हमें तो याद ही नहीं होती, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, इतना इतना डीपली लिखा होता है, भूल जाते हैं। लेकिन कई बच्चों का जिनका इंटरेस्ट होता है SST में, वो फट से सुना देते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, ये तो आपका सेकंड। थर्ड है आपका रिकॉल, प्रत्यय स्मरण। रिकॉल क्या है, दोबारा याद लाना अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो सीखे हुए जो अनुभव होते हैं चेतना में दोबारा प्रत्यय स्मरण कहलाता है। इस सीखे हुए जो अनुभव हमारे सामने आते हैं उनको लाना दोबारा माइंड में, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय स्मरण।
ठीक है, सॉरी प्रत्यस्मरण ही, हाँ रिकॉल। तो व्यक्ति की स्मृति क्या होती है, उसका अच्छा या बुरा होना उसकी भूतकालीन जो अनुभव होते हैं उसको जो दोबारा स्मरण करते हैं उस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, उसने कितना अच्छा क्यों ना सीखा हो, लेकिन वो सब व्यर्थ है जब आवश्यकता पड़ने पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। कई बार क्या होता है, हमारी मेमोरी हमसे कोई, मान लीजिए मैंने आपको 10 दिन पहले कोई क्वेश्चन करवाया है या 5 दिन पहले कोई क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, अगर मैं आज सुन रही हूँ 10 डेज़ बाद आपसे वो क्वेश्चन, तो आपको वो याद नहीं आया तो उस मेमोरी का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, पुनः स्मरण, अगर आप मुझे वो क्वेश्चन 10 दिन पहले वाला या 5 दिन पहले वाला सुना देते हो तो मैं कहूँगी ठीक है, आपको पुनः स्मरण, वो चीज़ आपको दोबारा से याद आ गई। क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम पुनः स्मरण। तो इनमें क्या होता है, जिन बातों को व्यक्ति उचित विधि से धारण नहीं करता उन बातों को प्रत्यस्मरण करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आप क्वेश्चन, मैं आपको कोई क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोग नहीं समझते सही ढंग से, तो मैं जब सुनूंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाएगी, मैडम को अब ये बताएं, हम क्या सुनाएं, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा, दिमाग में घूमता रहेगा आपके, लेकिन आप प्रॉपर वे से डेफिनेशन मुझे नहीं दे पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्मरण किया हुआ है, वो सब धारण किया हुआ है उन बातों को, तो आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अच्छे से सुना था वो मुझे डेफिनेशन, मीनिंग जस्ट क्लियर करके सुना देंगे। ठीक है बेटा, तो ये है आपका रिकॉल। तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति सीखी अथवा धारण की हुई बातों को मतलब बता देता है, समझा देता है या अपने मन में धारण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये रिकॉल की अवस्था आती है। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट इसमें रिकॉग्निशन, पहचान। पहचान कैसे है, देखिए, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने उसे पहले कहाँ देखा है, कब देखा है, पहचान लेना, ये क्या है, आपकी रिकॉग्निशन कहलाती है, पहचान। ठीक है, इसको हम, पहचान क्या है, वह अगर हम एक मानसिक क्रिया पर के अकॉर्डिंग करें तो पहचान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संपर्क में आकर यह बता दें कि वह वस्तु या वह व्यक्ति हमने क्या है, जिसका परिचय कब हुआ था हमारे साथ, वो हम बता देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका पहचान कहलाता है। कई बार क्या होता है, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है मार्केट में, मान लीजिए पहले आपने बहुत टाइम पहले उसको कहीं देखा है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा, आपको पहचान की ये व्यक्ति कहीं मैंने देखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु मैंने पहले कहीं देखी हुई है, तो दिमाग में आ जाती है ना ऐसी बातें, तो वो क्या कहलाता है, आपकी पहचान कहलाता है। किसी वस्तु अथवा जो हमारा व्यक्ति है वो आपने, आपका परिचय कब उसके साथ हुआ था, कब आपने उस वस्तु को देखा था, तो वो क्या है, पहचान आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें स्मरण रहना चाहिए कि पहचान और प्रत्यस्मरण का क्या है, वही संबंध है जो मस्तिष्क का शरीर के साथ होता है। ठीक है, हमारा जो शरीर है हमारे माइंड से चलता है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारी पहचान हमारी और जो हमारा प्रत्यस्मरण है, रिकॉल है, हमारे जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे हैं, उन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। ठीक है बेटा, क्योंकि जिन वस्तुओं से हमारा जो संबंध नहीं हो पाता उनके विषय में हमें उनको याद करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो चीज़ें हमें स्मरण आ जाती हैं उसको पहचानना ईजी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ये पॉइंट्स, अवस्थाएं। उसके बाद है इसकी टाइप्स। ठीक है, टाइप्स अलग अलग टाइप्स का दे रखा है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी, इसका वर्गीकरण या इसके प्रकार। देखिए, जो हमारी मेमोरी है वो क्या है, आप इसमें अगर आपका ये वाला इस तरह से टाइप्स आते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन देनी होगी आपको मेमोरी की, कि मेमोरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी, क्या होती है। ठीक है, किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, ऐसा तो नहीं सेम होती है। ठीक है, अब आप में अलग है, आप में अलग है, आप में अलग है, ठीक है, सब में क्या होती है, अलग अलग याद करने की क्षमता होती है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात को बार बार याद करने के पश्चात कभी नहीं भूलते। कई बच्चों की, एक हमारी न्यूज़ में काफ़ी पहले की बात है, आज भी मतलब कई ऐसे बच्चे दिखाते हैं जिनकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी होती है। जैसे एक कौटिल्य बच्चा आया था, बहुत पहले की बात है, मे भी 7-8 साल पहले की बात है, कौटिल्य एक बच्चा दिखाया था, तो वो उसकी मेमोरी इतनी फास्ट थी कि जो कुछ भी उससे पूछा जाता था फट से जवाब देता था।
तो ये क्यों देता था फट से जवाब, और बच्चा तो नहीं देता, वो 4-5 साल का बच्चा ही था, क्योंकि उसकी मेमोरी स्मरण करने की जो शक्ति है, वो पावर है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी जो याद करने की क्षमता है उसको फास्ट रखते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसे भी रखिए, उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, चाहे वो बादाम खाएं, ठीक है, किशमिश खाएं। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना पेरेंट्स भी, बादाम खाओ बच्चों को और आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी बादाम खाया करो ताकि बीएड में भी बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाए। ठीक है, जो याद करो फट से याद हो जाए आप लोगों को। चलिए, हाँ जी, उसके बाद हमारे जो प्रकार हैं, सबसे पहले है इमीडिएट मेमोरी, तत्कालीन जो हमारी स्मृति होती है। इसमें क्या होता है, जो तत्कालीन स्मृति है, इमीडिएटली मेमोरी, उस स्मृति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी बात को सीखते ही तुरंत सुना देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन अभी आपको करवाया है, तो मैंने रिपीट से पूछा कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाँ जी बताइए आप इसका आंसर, तो मुझे फट से आपने आंसर सुना दिया, तो वो है आपकी इमीडिएटली, तुरंत सुन के फटाफट सुना देना। समझ आ गया बेटा? इमीडिएटली हम कहते हैं ना, ये काम अभी इमीडिएटली करिए। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत। अब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, मैं कहूँगी हाँ बेटा आप मुझे डेफिनेशन बताइए, मैंने आपको क्या बताई थी इसकी, तो वो है आपकी इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, ये अस्थायी होती है, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए होती है, उसके बाद अब नेक्स्ट पीरियड आएगा मैडम का तो नया करवाएगी तो आप भूल जाओगे उसको, तो ये वो वाली मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमानेंट मेमोरी। नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें, परमानेंट जो स्थायी मेमोरी होती है, जिसको आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो सीखी हुई बात को अधिक समय तक रिकॉल रहना, याद रहना हमारी स्थायी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, और ये क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये जो हमारी मेमोरी होती है हमें बहुत टाइम तक हमें एज इट इज़ याद रहती है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल मेमोरी, व्यक्तिगत मेमोरी, जो अपने पर्सनल क्या होता है, खुद का कार्य जो होता है हमारा। हाँ जी, इसमें क्या होता है, जो भूतकालीन अनुभव होते हैं हमारे, उसमें प्रत्यास्मरण करते समय हम क्या करते हैं, कई बार अपनी पर्सनल रिलेटेड जो अनुभव होते हैं उनको याद करते हैं। कई बार आप बैठे हुए होते हो, किसी ख्याल में डूबे हुए होते हो कि हम शादी में गए थे, हमने अपनी ये ड्रेस डाली थी, लहंगा डाला था, ये किया था, वो आपकी पर्सनल मेमोरी है जो आप अपने लिए याद करते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? उसके बाद है आपका नेक्स्ट है इम्पर्सनल मेमोरी, अव्यक्तिगत स्मृति, जो आपकी पर्सनल नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है, दूसरे व्यक्ति के लिए है। तो जैसे पुस्तकों एवं जो साथी होते हैं उनसे सीखी हुई बातों को याद करना, जैसे अदर पर्सन्स के बारे में, अदर चीज़, पुस्तक क्या है, अदर चीज़ है, आपकी फ्रेंड क्या है, अदर चीज़ है, साथी का मतलब फ्रेंड ही होता है, उनके बारे में याद करना, वो आपकी क्या कहलाती है, इम्पर्सनल मेमोरी। ठीक है बेटा, कई बार फ्रेंड के बारे में भी याद आ जाता है, सोते सोते ख्याल आ जाता है ना, हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी है ना, और कई बार होता है कि हाँ बहुत गंदी है, उसने मुझे कॉपी नहीं दिखाई, उसने मुझे पेन नहीं दिया, उसको मैं भी निकल दूंगी। ठीक है ना बेटा? चलिए, नेक्स्ट है एक्टिव मेमोरी, एक्टिव जो हर समय आपके दिमाग में एक्टिव रहती है। ठीक है, इस मेमोरी में क्या होता है, सक्रिय मेमोरी में, इसको सक्रिय मेमोरी भी बोलते हैं, अपने भूतकालीन अनुभवों से क्या है, प्रत्यास्मरण करते समय कुछ प्रयास करने की जो आवश्यकता महसूस होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल से समझिए, देखिए परीक्षा भवन में बैठे हुए जब विद्यार्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, चाहे विद्यार्थी बोल लीजिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनको क्या होता है, याद की हुई बातों का प्रत्यास्मरण करना, बार बार प्रयास करना पड़ता है। कई बार क्या होती है, हमें याद नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं बार बार, फिर क्या है, हमें वो बातें याद आ जाती है। जैसे आप क्वेश्चंस आपने पढ़ा होता है, कई बार आते घूम तो रहा है हमारे माइंड में, लेकिन कई बार क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, फिर हमें वो चीज़ याद आ जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद है पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी क्या होती है, जिसको हम निष्क्रिय बोलते हैं, जब बिना किसी प्रयास से सीखा हुआ कोई तथ्य हमें याद आ जाता है, इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसी स्मृति को हम निष्क्रिय मेमोरी कहते हैं। ठीक है, समझ हो गया? बिना किसी प्रयास के, हमने कोई इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, हमें बैठे बैठे कोई बात रिमाइंड हो जाती है, याद आ जाती है, तो वो आपकी होती है निष्क्रिय मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यांत्रिक, मैकेनिकल मेमोरी, जिसको हम यांत्रिक, जैसे होता है ना कंप्यूटराइज चीज़ कहते हैं, कंप्यूटराइज मेमोरी। इसमें क्या होता है, आपका
जो स्मृति होती है वो शारीरिक स्मृति की संज्ञा इससे रिलेटेड होती है। कैसे होती है? जब शरीर को किसी कार्य को बार बार करने की आदत पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति उस कार्य का प्रत्यास्मरण करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करता। अब मान लीजिए अगर हमें कहा जाएगा, अब फॉर एग्जांपल शिल्पा शेट्टी के है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो अपनी बॉडी को जैसे मर्जी मोड़ लेती है, ठीक है, पैर सिर ऊपर पैर नीचे। अगर हमें कहा जाए तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ क्या है? प्रैक्टिस से होती है। वो डेली प्रैक्टिस करती है। अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो शरीर किसी कार्य को बार बार करता है और उसकी आदत पड़ जाती है और उसको हम प्रत्यास्मरण करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें आती है और उसको हम कर देते हैं, तो वो क्या है? आपकी जो यांत्रिक मेमोरी, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एक अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं, तैरने की बात करते हैं, तो जिस बच्चे को तैरना आता है वो झट से छलांग लगाएगा और हाथ पैर मार के बाहर आ जाएगा, और जिसको तैरना नहीं आता वो बेचारा डूब के गएगा, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इसमें क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है रोट मेमोरी, जो रटने वाली मेमोरी होती है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत करते हैं। हाँ जी, जो रटने की स्मृति को कहते हैं हम इस प्रकार की मेमोरी, जो तथ्यों को बिना सीधे समझे, उनको समझ नहीं आती, सिर्फ रट लेते हैं वो बच्चे, ठीक है। मान लीजिए किसी ऐसे के बारे में, कोई लेटर के बारे में हम किसी बच्चों को कहते हैं तो आप याद करके आइए, आप सुनाइए, तो वो फटाफट वैसे ही वर्ड टू वर्ड बोलते रहेंगे। उनको समझ चाहे आए ना आए, वो रटने पे बल देते हैं। तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? रोट मेमोरी। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है ये क्या होती है? बाल्यावस्था में ज़्यादातर होती है, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं। तो इस प्रकार जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है गिनती पहाड़े रट के सुना देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने भी आप लोगों को 20 तक पहाड़ी के टेबल याद करने के लिए दिए थे, अगर मैं सुनूंगी, कई बच्चे तो अपने अकॉर्डिंग याद करके सुनाएंगे और कई फटाफट मतलब ऐसे सुनाएंगे 5 to 10, 5 to 15, 5 और 20, मतलब उनको ये नहीं पता बोल क्या रहे हैं, पर रट के बोल देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद है लास्ट लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी क्या होता है? जिसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, ठीक है। अब जैसे मैथ है हमारा, साइंस है हमारा, वो एक लॉजिक सब्जेक्ट है। हम ऐसे तो नहीं उसको लाइनें याद करेंगे, उसमें हमें समझ आना चाहिए। समझ हमें आने के बाद जो हम इस तरह की जो हमारी लॉजिक स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं हम। जैसे किसी बात को हम बुद्धि के द्वारा अगर सोच समझकर क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम, और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण, रिकॉल तथा तार्किक स्मृति जो हमारी एप्टीट्यूड होता है उसको हम याद करते हैं। तो वो हमारी मेमोरी क्या होती है? कौन सी होती है? लॉजिकल मेमोरी, ठीक है बेटा, समझ गए। जैसे आप लोग कंप्यूटर सीखते हो, कंप्यूटर क्या है? एक लॉजिक, आप अपने दिमाग से काम करोगे, ऐसे तो नहीं है कंप्यूटर पे बैठ के फटाफट यूं करना शुरू कर दोगे कीबोर्ड पे, नहीं। जब तक आपको पता नहीं है वो कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे CPU चलता है, कैसे माउस हमें ऑन करना है, ठीक है, तो उसमें आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, वो होती है आपकी तार्किक मेमोरी, ठीक है बेटा। तो आपका ये ख़त्म हो गया है। जो इसके पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उसके बाद जस्ट थोड़ा सा और रह गया है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इसकी करैक्टरिस्टिक्स रह गई है और इसकी युक्तियाँ, जो युक्तियाँ हैं हमारी, ठीक है, स्टेजेस, इसमें ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। मेन हमारा हो गया है, मेन हमारा इसका मीनिंग है, प्रकार है, टाइप्स है। कल हम जो रह जाएगा वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के इतना ही।